खुद भगवान भगवद गीता में कहती ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तदेव वदाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। जका भाव से जको जीव मेरो भजन करे मैं भी जीव को बिना ही भजन करूं। और इको तात्पर्य का ही है, इको मतलब का ही है, इको मतलब वो है ठेठे कथा सुन रहे होने बाद अब सत्संग में उपस्थित रहना, इको मतलब का ही है, इको मतलब वो है कि भगवान अपन सन बार याद कर ले आपा बार भगवान की मीटिंग में अपनी उपस्थिति है प्रेजेंट आप एब्सेंट बनी बे अपने जीव ने याद करे जब ही जीव सत्संग हो जावे, भगवान की कथा करे, भगवान को सुमरण करे, नहीं तो भगवान को सुमरण हो को नहीं सके। माता कति बड़ी बात। यो माम स्मृति नित्य से तस्याम सुलभ वार्ता है बताई गई है कि मैं भी के लिए सुलभ हूं। अब महाराज युधिष्ठिर जी पूछ रहे महाराज क्या कुल ने याद कर रहे हो, कुल के लिए क्या हो बोले हो पुरुष व्याक्रय विस्मय ध्यान की संसैया दल पे बोले बाणा की सैया पर भीष्म पड़े है वो मन याद कर मेरा परम भक्त है धर्म की रक्षा के लिए यद्यपि भी अधर्म की तरफ से लड़ना पड़े हो लेकिन वो भी वो धर्म की रक्षा करी क्योंकि प्रण करे हो मेरा परम भक्त है। जगह के लिए मैं मेरी प्रतिज्ञा भी तोड़ती युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करवाई प्रतिज्ञा ही, लेकिन भीष्म जी प्रतिज्ञा कर ली बोले आज मैं तो शस्त्र ग्रहण करवाऊं और करवा कर दे दिया। दूसरा दिन प्रातः काल ही संत लोग कहे कि भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर भीष्म पिता में कहते न गया फोटवा में तो भगवान का जुत्यार दिखावे लेकिन संता को कर्ण में नंगा पैर गया। युधिष्ठिर जी के महाराज एक सब जगह जगह हथियार युद्ध युद्ध में कुछ गढ़ जैसी बाण गढ़ जैसी और जैसी जूता धारण करो उपाय में धारण करो बोले नहीं मेरा भक्त मेरे के नावे ने जना बिना पद त्राण का हवे तो मैं मेरा भक्त मिलवा के लिए पद त्राण की ग्रहण कर सकूं बिना पद त्राण के बिना जूता के भगवान आज विष्णु पिता में से मिलवा के लिए तटे भयंकर युद्ध जो 18 दिन तक भी युद्ध भूमि गंगा के किनारे पहुंचे महाराज बाणा की सैया पर विष्णु जी क्यों केवल इच्छा मृत्यु को वरदान होने तो बाणा की सैया पर विष्णु जी महाराज है। और देखो भक्त के हृदय में जब भगवान सामने उपस्थित हुए तो भक्त के हृदय में भगवान प्रकट होकर के जना देवा इस बात ने विष्णु जी नेत्र खोल लिया ध्यान में श्री कृष्ण को ध्यान करके नेत्र खोल लिया और नेत्र खोलता है सामने जाकी कृष्ण की नजर आई। विष्णु जी के तो नेत्र से आंसू आएगा सब पांडव द्रौपदी सब प्रणाम करियो विष्णु जी सबने आशीर्वाद दियो। वार्तालाप हुई काफी देर तक भी के बाद में विष्णु पिता में मनी मन भगवान ने प्रणाम करियो और भगवान की स्तुति करी त्रिभुवनी कमनम तमालिवर्णम रवि करि गौरिवरांबरम ददामि वपूगलके कुलामृतानि नाजम विजये सके रतिरस्तु में अनवद्य। हे त्रिभुवन में कमनीय तमाम वृक्ष कीजिए नीलवर्ण घन नौ घन श्याम हे कृष्ण तमाल वर्णम रविकर गौर वराम परम
हे विजय सखे, हे अर्जुन का मित्र, मैं ताकि शरण में हूं, मैं शरणागत हूं, और इस शरणागत पर कृपा दृष्टि बनाओ नाथ, इस पर कृपा करो। विष्णु पिता में स्तुति करें। हे कृष्ण, मैं बड़ो दुष्ट हूं, मेरे जीवन का दुष्ट पर ते कृपा करी। अरे युद्ध भूमि में जब ते प्रतिज्ञा करी शस्त्र ग्रहण को नहीं करूं, तो मैं कतो दुष्ट हूं। मैं प्रतिज्ञा कर ली, मैं 8वां दिन का युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कृष्ण से शस्त्र ग्रहण करवा दूं, और अगर मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करवा दूं तो मैं गंगा को बेटो को दिया। आज जो हरि ने शस्त्र गाओ, तो लादो गंगा जननी को शांतनु सुत ने कहा। हे कृष्ण, आप कथा भक्त वत्सलो, मेरी प्रतिज्ञा में राखवा के लिए थे युद्ध भूमि में महाराज रथ से कूद गया, और कूद करके रथ को पहिया उठाकर भी कोई सुदर्शन चक्र बना लियो, और मन मारवा ने दुनिया। अर्जुन भागकर पीछे आयो, पता वेग से भाग्या था वो पीतांबर धरती पर गिर गयो। बीच समय धरती डगमगावे लगी। सोनक जी की महाराज धरती क्या डगमगाई? सूत्री पूछो, बोले धरती इसलिए डगमगाई कि भगवान प्रतिज्ञा तोड़ दी, और भगवान प्रतिज्ञा तोड़वा को मतलब अब तो महाप्रलय उसी जरा धरती डगमगाई। लेकिन को पीतांबर गिरो ही लिए, पीतांबर गिर करके मानो धरती ने कह रहे चिंता मत कर, भगवान आपकी प्रतिज्ञा आपके लिए को नहीं तोड़ी, आ तो भगत के लिए प्रतिज्ञा तोड़ी महाराज, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। विजय सके रतिरस्तु में अनुवद्या, सिद्ध विशिक हतो विशीर्ण दम से क्षतज परिपंक्ति आत्ताई नो में। हे नाथ, विष्णु जी रोता रोता कह रहे, मैं तो आत्ताई हूं, मैं तो अत्याचारी हूं, मैं तो दुष्ट हूं, मैं तो कुटिल हूं, मैं थापर बाहर चलाया युद्ध भूमि में। हे नाथ, मेरे पापा को निस्तार को नहीं है। भगवान मुस्कुरा के वेश में, वो तेरा कर्तव्य हो, वो तेरो कर्तव्य हो, तू तेरी प्रतिज्ञा में देड़ो हो। और मैं अर्जुन ने भी उपदेश दी, अर्जुन थार पर बाहर चलाया तो वही को कर्तव्य हो, क्योंकि कोई भी जीव आपको कर्तव्य को सही पालन कर लेवे तो बिन सिद्धि मिल जावे, बिन मेरी प्राप्ति हो जावे। बिको नाम ही कर्म योग है। और अर्जुन ने उपदेश दिया है, कर्म ने भी संसिद्धि आस्थिता जनका दे, जनक आदि राजा रहता हुआ भी कर्म के प्रताप से मन प्राप्त कर दिया, क्योंकि निष्काम कर्म योग में स्थित नहीं। इसलिए मैं थाकी कोई गलती को नहीं, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, थारी इच्छा मृत्यु को वरदान है, लेकिन मन पतो है ताकि अभाव हो कहते मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे सामने कृष्ण उपस्थित हुए, मैं तो भक्ता को दास हूं, इसलिए आज वो उपस्थित हो। अब बताओ काहे करनो? तो भीष्म जी दोनों करते रहे। बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि संत तपस्या करके भी जगह में जान नहीं सके, और अंतिम समय में निरंतर भजन करे, लेकिन अंतिम समय में बन भी नाम दोरो आवे। कोई परमात्मा आज मेरे अंतिम समय में साक्षात उपस्थित है, क्यों बड़े मेरो काहे भाग बाल्मीकियों ने भगवान, जब भगवान बाण मारिया और बाल्मीकियों मन क्यों मारी ब्याज लीजिए? सुग्रीव तो प्यारो किया, मैं दुश्मन किया, वो तो अधर्म है, सुपर मारी ना भगवान राजी होगा बच। अरे क्यों अचल करो तनु राखो प्राणा, तन बोले अमर बना दू। दशरथ जी में एक बार वाली बात जब मैं कन्नी जी महाराज क्यों करे भैया बात तो निरोगों कर देशिया, तो दशरथ जी की मां बड़ा बड़ा ऋषि ने भी आप बोध को नहीं मिल सके, बड़ा बड़ा तपस्या ने भी आप बोध, और मन अंतिम समय आप बोध मिल जी है भाई। बात वाली गई भक्तिया भाव है कि जन्म में मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम में कहीं आवत ना,
अंतराम कहीं आवत नाही। महाराज जन्म जन्मांतर से लगेगा कि अंतिम समय नाम को नहीं आवता वो अच्छे मेरे प्रत्यक्ष सामने वह बात विष्णु पिता में कहे कि आज हुई ऊंची कोई मृत्यु हो को नहीं सके और संत लोग कहे कि जखा का अंतिम समय में परमात्मा का दर्शन हो जाए बिकी मृत्यु उत्सव बन जाओ महाराज बिकी मौत भी उत्सव बन जाओ। लेकिन मृत्यु उत्सव हो जाए तो भीष्म पिता में भी आई कह रहे कि आज से बड़े कोई दिन मृत्यु को हो कौन सके आज मेरी मृत्यु भी उत्सव है। भगवान कृष्ण की पिता में शरीर छोड़वा से पहले थोड़ो कर्तव्य था को शेष है ए महाराज युधिष्ठिर आके मन में भाव है यहाँ को ए बड़ा दुखी हुए एक एक मारे कारण से वो नरसंहार हुए ए राजा भी कोई बन को चाह तो कोई उपाय करो के आपको राज्याभिषेक कर दिया राजपद स्वीकार कर ले अन थोड़ो ज्ञान दो अन कर्तव्य की शिक्षा दो। भगवान कृष्ण के कृपा से भीष्म पिता में युधिष्ठिर जी ने राज धर्म की पूर्ण शिक्षा दी बिके अलावा चारों आश्रमा की शिक्षा दी। चारों आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास चारों वर्णा की शिक्षा दी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री धर्म की शिक्षा दी और जितना भी सदाचार है उनकी शिक्षा दी। लेकिन युधिष्ठिर के चित्त में शांति की उपदेश से आई नहीं। आखिर में भीष्म पिता में क्यों भैया संसारिक बातें हैं यद्यपि ये कर्तव्य के लिए समझाई चित्त में शांति तो भगवान का नाम से ही ऐसी। आखिर में भीष्म पिता में युधिष्ठिर जी ने भगवान का 1000 नाम सुनाया महाराज दिखाने विष्णु सहस्त्र नाम बोल रहे बहुत पावरफुल बहुत शक्तिशाली स्तोत्र है विष्णु सहस्त्र नाम। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमः तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूप्रते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम विष्णु वसुद ओम विष्णु विष्णु वसुदगारो भूत भव्य भवद्भ्रो भूतकृत भूत भृतभावो भूतात्मा भूत भावन भूतात्मा परमात्मा से मुक्तानाम परमागति अव्यय पुरुष साक्षी क्षत्रज्ञ अक्षर एवं च योगो योग विधान नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंहो श्रीमान केशव पुरुषोत्तम बहुत लंबो है यानी भगवान का 1000 नाम और कहे जिया ही विष्णु सहस्त्र नाम को उपदेश मिलो भी ही युधिष्ठिर जी के चित्त में शांति आएगी और जो अपराध बोध होने वो भगवान का नाम का प्रभाव है। इसलिए कोई का चित्त दुखी हुए अशांत हुए बिन बारंबार नाम जप करना चाहिए क्योंकि चित्त में अशांति कोई पाप कर्म से आवे चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्म का हो। और भी को मेटवा को उपाय कोई गोली दुआ कोई नहीं कहता है साइकोलॉजिस्ट ने दिखा दी कोई नहीं पढ़ो क्यों तो यादाश्त खराब हुए नाम जो नाम प्रिय को नाम चुकवा जिससे पाप खत्म उसी और चित्त में शांति आ जाए। और महाराज भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करता करता खुला नेत्रा से विष्णु पिता में प्राणा को उत्सर्जन करिए हैं। शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में समाई थी होगी यानी ब्रह्म स्वरूप ही होगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को राज्याभिषेक करियो कुछ दिन हस्तिनापुर में निवास किया और भी के बाद में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका प्रस्थान किया। द्वारिका मां को भव्य स्वागत हुआ। पुराना कथा बहुत लंबी भी आई है भागवत में संक्षेप में आई है। मां को भव्य स्वागत भी हुआ। रास्ता में एक दो जना भेट हुई एक राक्षस को भी अंत करियो उतंक नाम का ऋषि क्योंकि आप की कथा में चला जाओ है ब्रह्म विवर्त पुराण गर्ग संहिता आदि में कथा है बाम भी भगवान मिल गया उतंक ऋषि अठे मरुस्थल में और अठे महाराज
घनघोर तपस्या करी उत्तंग ऋषि, घनघोर तपस्या। और जब बान पता चलो कि सारा कौरव और पांडव या विनाश हो तो वे क्रोधित होगा, और क्रोधित होकर भगवान ने श्राप दे बन तैयार होगा, बोले तू चाहतो तो रोक सको। जना भगवान आपका स्वरूप का दर्शन कराया, जना चरणाम गिर का माया समझ, बोले मैं थाने श्राप दे लगो बावड़ो, बोले आई मारी माया है। तो आ कथा बहुत लंबी है, तो थोड़ी सी संक्षेप में भागवत में कथा वो नहीं आई, अन्य पुराणों में कथा आई है। उत्तंग ऋषि बहुत तेजस्वी ऋषि वेड़ा है, और अरे मरुस्थल में ही वे तपस्या करी महाराज जी। देखो अपन मारवाड़ बोला ना, अटे उत्तंग ऋषि को तो तपस्या ले लिया। तो के बाद में द्वारिका पहुंचा है, और महाराज देखो समय बीते, सुख को समय तेजू बीते। कुछ ही समय बाद में परीक्षित के उत्तरा के गर्भ से परीक्षित जी को जन्म हुए है, अभिमन्यु का पुत्र को, अर्जुन को पोतो है। तो युधिष्ठिर जी सारा पीछे का जगह दुख है, कष्ट है, वे भूल गा, अत्यंत प्रसन्न हुआ। पंडितान ने बुलाया, आचार्य बुलाया, बेटे मम्मा का कुलगुरु या अयोध्य धौम्य नाम का ऋषिया बन बुलाया, सब इकट्ठा हुआ। और महाराज सूती का स्नान जखाना पा नामन गवा, वे सब मगा संस्कार हुआ, और बस नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण से यह कहे कि युधिष्ठिर जी अपार धन दौलत परीक्षित जी का जन्म के ऊपर लुटाई महाराज। और भागवत में उल्लेख ये है कि एक समय हुआ है, बच्चा को जन्म हो जाए तो नाल से दल नहीं हो जाते, वो समय बहुत पवित्र माने गए। और भी समय कोई दान दियो जाए तो भी को अक्षय फल हुए, लेकिन रोग का डर से, कोई बीमारी का डर से नाल से दल तुरंत ही कर दियो, जाओ महाराज रोक के बोलिए। नहीं तो दो बात नहीं कि झटेता नालों नहीं बढ़े, बटेता एक तो 100 तक लागे बोली जन्म जाओ बोले, और नालों बढ़े नहीं लगे। भागवत में उल्लेख है, एक महाराज वो समय बहुत पवित्र माने हुए, भी समय बिके पालक के बच्ची बच्चा के निमित्त कोई दान करियो जाए तो वो कहे अक्षय हुए, अनंत गुणा भी को फल दान को हुआ। युधिष्ठिर जी भी समय काफी दान करे, और सुख को समय थे जो निकले। नामकरण संस्कार हुए तो पंडित लोग भी बालक को नाम विष्णु रात रखियो, बोले ओ भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को भक्त उसी मां के चरणा में को प्रेम उसी रति उसी, रति से रात शब्द बढ़िया है, रति को प्रेम ने इलिया को नाम विष्णु रात उसी। लेकिन बोले प्रसिद्ध जो नाम है ने संसार में प्रसिद्ध उसी, वहां को नाम परीक्षित उसी। युधिष्ठिर जी की परीक्षित को कहीं अर्थ है, तो ब्राह्मण और ऋषि के महाराज आका जन्मांक में आए हैं कि जन्म से पहले ही भी परम पुरुष का दर्शन कर चुकिया, और अब जन्म लेने के बाद में आकी बुद्धि है भी पर माया को पर्दों को नहीं। तो ए का दर्शन गर्भ में करिया है ने, ए भी की परीक्षा कर लिया है, देख रिया चल में देखो नजर आंख फाड़ रहे हैं, ए नजर कर देख रिया जो मन गर्भ में बचायो रक्षा करी, वो खटे सी गए, वो हम दिख रियो को नहीं। नेने सुपरीक्षित ये परीक्षित थी, वो सब में परीक्षा के लिए वो कठिन है जो को मन गर्भ में बचायो, इसलिए आपको नाम परीक्षित उसी। बोलो परीक्षित जी महाराज जय हो। बोले आगे को भविष्य उमा के कुल खानदान को नाम तो सही राज ऋषि किया कहे ऋषि तुम्हारा अयोध्या धम्य मुनि के हो। यथा हरिण्यं शुचिदातु मध्ये मेरुगिरिणां सरिसां समुद्रे तारासु चन्द्रे तपतां च सूर्ये पुत्रस्तथा द्विपदेषु वर्ये। या धातुओं में सोनू श्रेष्ठ हुए,
जिया पर्वतम सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है, जिया तपताम च सूर्य, जिया महाराज तापमान में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, नक्षत्र में चंद्रमा श्रेष्ठ है, जिया दो प्रकारों में मनुष्य श्रेष्ठ है, द्वीपदेशु है ना बिया ही महाराज समस्त मनुष्य में यानी देवता में भी, क्योंकि दो पग देवता के भी तो है, सब में वो था वो पुत्र ने उस सर्वश्रेष्ठ उसी पौत्र तथा द्वीपदेशु करी सर्वश्रेष्ठ उसी, यानी 78 थाका वंश में यूं श्रेष्ठ आज तक हुआ को नहीं, आगे संभावना भी को नहीं। चंद्र बोले काय कारण है, बोले वो इयान को भागवत धर्म को प्रसारक ऋषि महाराज जो कलयुग में अनंत अनंत जगह जीव है बन नरक में जाबाऊ रोक्षी परमान भगवान की प्राप्ति कराबाऊ को सारे खुशी। बोले अशोक आय कृषि जना बाकायद पूरा बता दियो अज्योति से महाराज, बोले यहाँ उनको श्राप भी लाग सके है, लेकिन वो भगवान की इच्छा से उसी थको पोत तो है वो मुक्त है, कोई धरती पर मुक्त बनी है पहले वो मुक्त है, और भगवान की लीला में पात्र बने बनाए हुए हैं, इसलिए भगवान कृष्ण की लीला को एक पात्र सीओ। जनक युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुआ, सुख का दिन तेजी निकले महाराज। नारद जी एक दिन आया और आकर के महाराज युधिष्ठिर जी ने किया महाराज, बोले अब 6 महीना बाद में कलयुग प्रारंभ उगाड़ो है, तो आप ध्यान रखियो कलयुग में थे बोले रेस बोला, क्योंकि थे द्वापर युग का हो, कलयुग में पाप तुरंत आता ही कलयुग को असर प्रारंभ हो जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण आपकी लीला पूरी कर देगा कलयुग आता है। अब आप सुनिए जरा, अर्जुन ने भेजो कि जार मिलन तो द्वारकम, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मिलवा गया। आ कथा समापन अगले दिन आप चर्चा एक ऋषि कि भाई किया आया, अर्जुन ने भी उपदेश दियो भगवान, और उद्धव जी ने भी भगवान ने उपदेश दिया, और भगवान जब लीला पूरी करी तो एक आजकल लोग एक दो बहुत प्रसिद्ध है कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, विलन लूटी गोपिका कोई अर्जुन कोई बाण। तो प्रसंग 12 स्कंद में विस्तार से आए, 12वें स्कंद में तो भी वापस समय के अनुसार चर्चा की कृष्या। काफी दिन तक अर्जुन आया को युधिष्ठिर जी की चिंता हुई, तो महाराज सोचो कोई दूत ने भेजा भी समय, क्योंकि युधिष्ठिर जी शंका होगी जगह नारद जी लक्षण बताया ने वह कलयुग का लक्षण पर प्रकट है हुए लगा, लोग झूठ बोलने लगा पहला लक्षण को वो यानी कलयुग जितनी झूठ ही कड़े करी बोली जा महाराज, कलयुग को पहला लक्षण है झूठ बिना तो बोलना ही बनी, झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। तुलसीदास जी के लेन देन सो झूठ को झूठ यार बिना कारण बोले कहीं झूठ कोई लेबो झूठ कोई देबो झूठ कोई खापोर झूठ कोई चापोर झूठ कोई सारा कर्म ही झूठ का होगा। या थोड़ी बहुत कसर ही जो मोबाइल पूरी कर दी, हाँ लोग कटे हो जी मैं दुनिया एडो आज घरा बेटी है दुनिया एडो मैं तो आज घरा में। तो कलयुग की सौ बड़ी बात है, कलयुग में कोरो झूठ हर चीज में। अच्छा उपदेश बनाए दे भैया झूठ मत बोलो, भूखा की आज्ञा अजय झूठा की को नहीं आवे कब बनाई है जब कब जगह बोले दिक्कत तो है ना, कब जगह ज्यादा यानी झूठ के साथ सोगन फेर कर। अच्छा मेरी बात तो है सोगन कार्यक्रम है हाँ। अच्छा कत्ती बड़ी झूठ हर आदमी जाने झूठ बोल रहा है, ये भाई कोई रुपए पता ही सामान खरीदवा जा, ये भाई सोको आएडो है थारी सोगन सोको आएडो है पर तन में तो आई है शिव देशु
मातो करा जब खरीदे भी कोई मातो करा बाबलो है दुकान कर में लिए तो नशीब नशियो सो मिला यानी सोई झूठ कोई खेल चल रहे हैं तो युधिष्ठिर जी देख के देखो कलयुग प्रारंभ में लोग जखास कते झूठ नहीं बोलता अब भी झूठ बोलने लगा बोले नारद जी की जगह बात आएगी कलयुग प्रारंभ हो पहला लक्षण है झूठ झूठ से पाखंड पैदा हुआ कि झूठ बोल सी ना पाखंड पैदा हो पापस्य खंडमिति पाखंडम तो झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ ही चपेना अरे बोले मीठा अत्ता बोल सी कलयुग में अरे बोल ही मधुरी बचन जीनी मोरा बोले तो मीठा बोले देखो बादल मंडेड़ा हुए अरे अब तो क्यों मीठा बोला नहीं अरे बोल ही मधुरी बचन जीनी मोरा खाई महाई घोर कटोरा अरे बोले माय ने अतो खतरनाक जहरी हुआ है जब तो मिट्टू बोल रहे बतो जहर है किया बोले मोरे बोलो मिट्टू बोल रहा है मोरे ने किया हुआ है पर बोले कतो खतरनाक शाप है जो पूरा का पूरा चेप जाए मोरिया के सर्व निकले श्याम मोर श्याम में पूरा निकल जाए मतलब हाँ सर्व निकल मोरिया कुत्तो भयंकर बिस्तर हो जाए मैं बताओ मोरिया में जाए कुत्तो तो बोल ही मधुरी बचन जी मोरा बोल ही मधुरी बचन जी मोरा खाई महाई रसन कटोरा खाई महाई रसन कटोरा असल लो भोजन में अही कहो श्याम ने महाई भयंकर श्याम में निकल जाए मुझे खरा तो आज स्थिति है कलयुग में जीव की युधिष्ठिर सोचे अर्जुन बीट ये में विचार कर लिया कोई भेजू के अर्जुन आ जावे सदा तो अर्जुन राजी आवे या कृष्ण ने साथ लेकर आवे अब की बार तो महाराज एकला तो है भाई के साथ में ले रहे हैं वज्रनाभ ने आगे बता सिया भगवान श्री कृष्ण का पड़पोता है देखो यादवा ने सब यदुवंश ने श्राप दियो भगवान की इच्छा ही काल पुरुष आयो क्यों ब्रह्मा जी के अब लीला को समय पूरा हो तो अब लीला स्मरण करो प्रभु देखो अपन ने ध्यान दीजिए ये बात को बहुत गहरी बात है अपन ने ये लीला को जीव ने ठाकुर नहीं पड़े परमात्मा कुछ लीला कर क्यों करे है क्योंकि भगवान भी कहे कि मनुष्य रूप में जा रहे हूं तो भी समय मनुष्य ही बने रहूं बस सारी की सारी क्रिया भी यही चाल सी तो काल में आदेश रहे कि मेरो समय पूरा हुए पूरी हो जाए ना लीला ना तू हाथे जेर कह दीजिए तो महाराज काल नो आदेश हो तो काल आकर के भगवान में प्रणाम करके कहो भगवान क्यों मन ध्यान में है लेकिन और तो मैं दुष्टा कुशल को विनाश कर दियो लेकिन ये यदुवंशी है ना ये देवता का अंश से प्रकट हुआ है लेकिन इस धरती पर आएगा ना वो मनुष्य जीवन और चमड़ी मिल गई ना मनुष्य की चमड़ी मिलता है माया असर करे और माया में क्योंकि अगर कोई कमी को नहीं आज भगवान भी है धनेश्वरी भी है माया के कारण इकट्ठे कुसंग में पड़ जाए तो देवता को राक्षस उतना टाइम लगे कोई राक्षस ऐसी कुछ थोड़ी हुआ तो बुद्धि भ्रष्ट हुई राक्षस हुई इसलिए बोलो अनशन पर ठीक होगा शुभ जी अरबी के बाद में लीला पूरी कसूं सुबह सब ने श्राप दिलवाया और श्राप को असर केवल वज्रनाथ पर होने पड़े अब थे कैसो भाई वो भी यदुवंशी हो भगवान को वंश पर क्यों को नहीं पड़े जब भी भगवान खुद श्राप और वरदान दोनों से परे है वहां पर असर को नहीं करा श्राप वरदान लेकिन क्योंकि भाई मनुष्य जीवन जिए तो पूरी की पूरी बात लीला करनी शिक्षा देनी संसार में इसलिए बस श्राप स्वीकार करियो और बन रही तो सारी लीला बाकी करेगी है समापन कर देना सी तो 20 समय
वज्रनाभ जी पर वो श्राप असर को निकली। क्यों? क्योंकि वज्रनाभ जी भी समय जन्मिया बनिया। बात को समझ रहे हो? वज्रनाभ जी को जन्म को नहीं हो। अनिरुद्ध जी का पुत्र है, उषा का पुत्र, बाणासुर की पुत्री उत्सा विका पुत्र है, तो विके गर्भ में हा, और गर्भ में होने के कारण वे श्राप से बच गया और महाराज तो द्वारिका डूब गई। और वज्रनाभ जी भगवान आदेश दिया, अर्जुन ने बोले तू जा स्त्रियों ले जा, और पांचों मेरो वृंदावन और मथुरा मंडल में वो नष्ट भ्रष्ट हो गयो। बिन जाकर पांचों बिकी बिन सुसज्जित कर, पाछी बिकी सही रचना कर, पांचों बिन बसा, और वज्रनाभ ने पांचों बटे स्थापित कर, मेरो जो पड़पोतो हुआ ना स्थापित कर, जना बन लेकर के अर्जुन आया। युधिष्ठिर जी देखियो आज बाल बिखरेड़ा है, आगा पिता फेर असी तो समापन के दिन बाल बिखरेड़ा है, और एकदम से आंखों से आंसू जिया सूख जाए हालत। आपने किया करे कि मुंडो लीतरा की दियोडो सो हुई है, किया करे ना कहीं भी एकदम दुखी अर्जुन। युधिष्ठिर जी नीचे आया, पूछे अर्जुन तुम ये हमको किया हुआ आज काई बात हुई? बार बार पूछे अर्जुन, जवाब को नहीं, कोई मूर्ति बनेड़ी हुई जिया। युधिष्ठिर जी समझ गया, पहले तो पूछी कई बात, तू कोई गलत काम तो नहीं कर लियो, कोई गलत कदम तो नहीं उठायो, कोई पाप कर्म तो नहीं करियो, यहाँ क्या गलत किया, तेरे मुख में लीन किया। आखिर में युधिष्ठिर जी क्यों मनिया लगे, तो गलत काम तो नहीं कर सके, क्योंकि तू साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी तेरे मित्र बनाए हुए हैं, तेरे गलत कर्म तेरे को नहीं उसके मनिया लगे। भगवान श्री कृष्ण लीला पूर्ण कर दी। आप कहता है अर्जुन बुरी तरह से धाड़ मार कर रोयो महाराज, और रो रो करके भगवान कृष्ण के गुणा को वर्णन करो। और अर्जुन कह रहे हैं जब तक भगवान कृष्ण हा माया से मोहित, मन गीता को उपदेश दियो, मन विश्व रूप दर्शन कराया, फिर भी मैं माया से मोहित होकर के मैं भूल जाता हूं भगवान है, मैं समझ को नहीं पायो। और मैं मेरे खुद तो लाड करियो, मन एक आसन पर बैठा था, मेरे रथ का रथवान बनिया, मेरे रथ का सारथी बनिया वे भगवान होकर भी, और मैं बाप मजाक कर लेता हूं, एक बार नहीं अनेक बार, कई बार तो मैं महाराज कृष्ण के तो, कई बार द्वारकानाथ के तो, और कई बार ग्वालियर के देते। और देखो भगत का अधिकार हो। एक जयपुर में एक राजा हुआ, समय को नहीं बार में निकल, सवाई जय सिंह जी जगह जयपुर में साया ना, बाक लड़का और वहां कोई पोतो, बाप और बेटों पे दोनों, कोई अंग्रेजों को टाइम हो, कोई भयंकर केस में बच गया महाराज, भयंकर केस में। कथा तो लंबी है, समय मिल सका आप चर्चा कर पर। तो वे माधो सिंह जी आप और वह लड़का आप में यानी कलंक लाग रही हो, वहां पर अंग्रेजा की नीति भाई कलंक लगा रहा है, गांव की जयपुर बड़ी रियासत थी, जना पे भगवान कृष्ण का परम भक्त था, तो वे भगवान कृष्ण ने ओढ़ मुंह दियो भी भजन, बहुत प्यारा भजन है। अरे ग्वालिड़ा तू काई जाने पीर पराई, ग्वालिड़ा तू काई जाने पीर पराई, ग्वालिड़ा तू काई जाने पीर पराई, बड़ी तत्काई जाने पीले पराई, कोई जाने कोई जाने पीले पराई, कोई जाने पीले पराई, ग्वालिड़ा तू काई जाने पीर पराई।
माधो सिंह जी ओल्मा को भजन बनायो जयपुर प्रदेश और वहां कलंक गाड़ियों बहुत भयानक माधो सिंह जी क्यों या तो मरशू राजपुतार जी मेरी मृत्यु नहीं सिर्फ मैं कलंक न ले कौन चीज को अंग्रेज षड्यंत्र कर लियो जना भगवान ने कल तो मना यार पछ झाड़ आई जना वो पद बनायो बोले तू कहीं पेड़ पर आई जाने तू कहीं जाने ईड़ और कश्या और भगवान ने देख रहे बैठे कदम पर जिंदगी में मेरे भाई तो बंसरी बजाई कल भक्त का है मतलब है अरे बैठे कदम पर सावलो बंसी बजाई जी बैठे कदम पर सावलो बंसी बजाई जी सब गाया में गिरिया सब गाया गिरिया करिना तू जानी जाने पीड़े तू करियो काई बंसरी बजाली वाला नर्सरी बेड़ा कर लिया तो कर लिया काम कर लो किया नाच लो किया बताओ भगवान नहीं है कोई देश के वक्त दे और काई कियो अरे चोरी चोरी लई मन खायो जी ओ चोरी चोरी भई मखन खायो जी हाँ बच की नार सदाई बच की नार सदाई भोलेगा तो काई जाने लीले पराई भोलेगा तू काई जाने लीले तो महाराज वो बीच में दिन मिले हैं हम देखो भगत भगवान में एक रूपता आ जावे बटे बटे महाराज कुछ बीच में जो पढ़ दो है ना वो रवे को नहीं तो अबारी कलजू की घटना है माधो सिंह जी अत्ता ओल्मा दिया भगवान और भाई माधो सिंह जी भगवान की कृपा ओल्मा दिया था कृपा भी बाई इज्जत और क्या अंग्रेज आकर का चरणा में गिरिया के माकी भूल होगी केवल इस वचन ने बढ़ावा मात्र से और टाइम होने लगी तुरंत ये पद गायो अंग्रेज लोग आकर के माफी मांगी जना आंसू की धार बहगी माधो सिंह जी के चरणा में गिर गया और भी टीम में महाराज बेटा ने क्यों राजपाट को संभाल बोले थे बोले मैं तो अब लाडली लाल के शरण में दशा बरसाना से ले गया महाराज और आज भी बरसाना आपको कोई गए है क्या आपको कोई बरसाना गई है कोई नहीं है बरसाना में लाडली जी को जो महल है भी महल के सारे ही माधो सिंह जी को महल बनवाया हुआ है सवाई सिंह जी नाम से बनवाया हुआ है ना देखियो तो बाढ़ के ऊपर एक तो लाडली जी को जो निज महल है बेटे तो श्री जी है उपस्थित एक राधा कृष्ण की विग्रह बहुत सुंदर विग्रह है बड्डी और अपनी जयपुरी शैली में महल बनाया हुआ है बुड्ढो विशाल वो महल सवाई सिंह जी माधो सिंह जी को बनवाया हुआ है बी टीएम में जाकर के वह वो महल बनवाए आज भी बटे राजस्थान गवर्नमेंट को ही सारो काम चल रहा है अब अपना जाओ तो देख लीजिए बोलो बरसाने वाली की ओ तो महाराज भाव हुआ अर्जुन बोल रहे
और काहे क्यों गीता में भी कही आवाज सकेति मतवा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानितामहि मानं तवेदं मया प्रमादा प्रणेनवापि कति बार कड़ा सका के तो कड़ा नित्य के तो कड़ा ग्वाले के तो कड़ा कृष्ण के तो कड़ा कर और कई बार तो चोर फेर कर देते पण बोले हे से डाल देता मारू मार पर कृपा ही कृपा आज रोगा अर्जुन देखो वो नियम है कति महाविभूति प्रकट हो जाओ परम तत्व करने रहे ने तो माया को आवरण रहे पहचान जीव सके को नहीं मारा कौन थोड़ी देखी पहचान जाए मतलब इम अतिशयोक्ति को नहीं असत्य मेरी आत्मा हृदय देखी बात करिए बात कह रही हूँ 1% अतिशयोक्ति को नहीं सत्य कह रही हूँ कि सतयुग त्रेता द्वापर में भी तो मोटो अवतार को लिए वो असत्य है असत्य और आज की कृपाओं हूँ अब बात हमारे फिट हुई लेकिन कोई नहीं ठपड़े है के जायामार खटे जा रहे हैं इंद्र भाई सा जा रहे हैं यूं आगे कोई पीछे क्यों जा रहे हैं कोई पूछे कोई नहीं पढ़ तो चलो पढ़ तो है और तो देखिए ठाकुर जाए लेकिन एक कृपा कर दे ना वो जीव जान दीजिए मां की कृपा से सोई जाने जी देव जड़ाए युधिष्ठिर जी मन में विचार करियो क्या नारद जी कहो क्या कलयुग आए को भगवान लीला पूरी कर दी बापा रह कौन से गए धरती पर परीक्षित जी भी समय अवस्था बहुत छोटी ही लेकिन दरबारिया भी लगभग 13-14 वर्ष की अवस्था भी टेम महाराज अभिषेक युधिष्ठिर जी कर दियो और क्या आपने मंत्री सिद्ध है श्याणा है वहां उपदेश दियो धर्म को और पांडव महाप्रयाण के लिए प्रस्थान कर दियो हिमालय पर जाकर के आपका हट गड़ाया है अब एक चरित्र आवे है कि इंद्र को धर्मराज को युधिष्ठिर की परीक्षा हुई को तो कई लोग आपका तो कोई करो प्रश्न लेकिन जगह बहुत ध्यान दे तो प्रश्न भी करे कि महाराज थे तो को स्वर्ग तो साधारण बात है हकीकत है कुछ नहीं स्वर्ग तो महाराज बैलेंस है जो तो पुण्य करियो वो तो पुण्य बटे भोग लियो वो बैंक बैलेंस वाली जी है पांचवानो कुर्सी क्षणीय पुण्य मृत्य लोकम विसंति पुण्य क्षण होता है पचमृत लोक में जाएगी तो फिर ये पांचों पांडव स्वर्ग में किया गया क्योंकि महाभारत में आया स्वर्गारोहण पर्व पूरा नाम ही है तुम्हारा ए भगवान का लीला पात्र है ए मुक्ति दूर है भगवान का जब जब अवतार हुए न जता ए सारा का सारा भाग्य साथ एक पांच प्रकट हुए आएगी समझ में ए वैकुंठ और लोग आ मतलब कोनी अब इस चरित्र नहीं है समझो जे अंधा के लीला हुई कंडी जी महाराज की लीला हुई तो जगे सत्या आकी सेवा के लिए साथ आई प्रकट हुई ये सब सत्या ही वे सब लीला पात्र था अच्छे जता भी आगे साथ में हा ए पहली व्यवस्था हुई ए लीला पात्र पहली प्रकट हुई है महाराज तो ए स्वर्ग वैकुंठ सम पर है ए साथ ही रहे निरंतर अन आका लीला पात्र के तो ए स्वर्ग नरक ए लोक ए सारा का सारा आपने जीवन का मनुष्य साधारण जीवन पर लागू है जेका आका लीला पात्र होए मां के लिए लागू को नहीं हो महाराज मैं तो जति बार अवतार उसी में साथी है इस बात क्योंकि आगे सेवा के लिए विशेष चाहिए तो भाई अपन थोड़ी पार पड़ जाए तो समस्त पांडव स्वर्गारोहण करियो परीक्षित समय बीत तो रही है युवावस्था में पदार्पण हुयो संतान भी हुई जन्मेजय नाम को पुत्र हुयो लगभग परीक्षित को राज्य काल एक आंकड़ों लगा हुआ है अशास्त्र का आधार पर कि परीक्षित लगभग 48 वर्ष से 45-48 वर्ष के बीच में राज्य परीक्षित जी करियो एक दिन मन में विचार करियो बहुत धार्मिक का तो मन में विचार करियो के साधु संत ऋषि सत्संग किया करता है तो बोले आज जाकर के चारी मेर आश्रमा की व्यवस्था देखो कोई के संत के ऋषि के है कोई कष्ट तो बनी पहली गुरुकुल विद्या
पीठ है जगह आश्रम में ऋषि लोग चलाता तो वहां खर्चो राजा लोग देता न बन भी देखो विद्यार्थी की पढ़ाई है और सही चल रही है, कोई खर्चा पानी की कमी को नहीं, टूट तो को नहीं। आज सोच करके परीक्षित जी मंत्रियों ने और कुछ सैनिकों साथ में लेकर के वन भ्रमण के लिए सत्संग के लिए निकला। अब देखो समय अब भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान ने भागवत की प्रकट करनी ही इसलिए इसलिए महाराज भगवान ने एक लीला करी। वन प्रदेश में परीक्षित जी को घोड़ो है जो भटक जाओ और जगह मंत्री वगैरह साथ वहां से निकल पीछे रह जावे। आगे एक निर्जन वन में जाकर के देखे है कि एक गाय है और एक बैल भी, क्योंकि देखो पशु का तो 4 ही पैर हुए, तो भी बैल के पैर तो 4 हैं लेकिन बिका 3 को भी टूट चुका। और क्या टूटा? बिका पीछे एक लुट लिया एक बड़ो विदूषक टाइप को आदमी है। आपने रामलीला में नकली बढ़िया करे बियान को विचित्र वेशभूषा है की। तो महाराज बिन चिया परीक्षित जी देखियो और बोला कि आपने मिली भी बेल के बड़ा बड़ देर। अब देखो बेल का ही अपना धर्म को सब